पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक्सरे की रिपोर्ट में आया था कि आपकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने हमें सलाह दी सिटी स्कैन करवाने की। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें पता लगा हुआ क्या है। तो पिछले मिनी व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, लगातार 3 दिन के दर्द के बाद मैंने करवाया था अपना एक्सरे रीढ़ की हड्डी का। उसमें बस ये पता लगा था कि हड्डियों में थोड़ा सा स्पेस है और डॉक्टर ने मुझे बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से ये दर्द ठीक हो जाएगा। कम से कम हफ्ता 10 दिन आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो बस मैं चली गई थी अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास और उन्होंने मेरी कमर को हॉट पैक से सेका। और जब ये सेक रहे थे ना तो बड़ा आराम हो रहा था कमर में, और सीधी रखने में भी ना कमर में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। और जिया भी मेरे साथ आई थी। जब उसका हाथ टूटा था ना तो उसका इलाज इसी हॉस्पिटल से चला था और उसकी फिजियोथेरेपिस्ट भी यही डॉक्टर थी जो मेरी है। उसके बाद उन्होंने मुझे उल्टा लिटा दिया था और कमर में थोड़ी सी जेल लगाकर, कुछ पत्ती वाला वायर जैसा कुछ था, उसको लगा दिया था कमर में। और वो ना धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था, तो वाइब्रेशन हम कम और ज्यादा खुद ही कर सकते थे। और फिर उन्होंने बताया लगातार 1 हफ्ते करने से ये दर्द ठीक हो जाएगा। तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरी कमर में हुआ क्या है रियल में। हम आते हुए जिया के लिए लेने आए पेस्ट्री, और घर पे भी हमें लेके जानी थी, तो जिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी पेस्ट्री खाने के लिए। और मैंने सोचा आज तो थोड़ा सा मैं भी खा ही लूँगी। घर आने के बाद मैंने देखा खुशी ने भी मेरे जैसा टॉप पहना हुआ था, जो पापा ने हम सबके लिए सिला हुआ था। बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत कंफर्टेबल है। और हमेशा ना पापा ऐसा ही करते हैं, थान से एक बड़ा कपड़ा कटवा के लेके आ जाते हैं। बड़ों से लेके बच्चों तक सबका ना सेम सिल देते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट्री देख के खुशी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और अगले दिन हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपको एक बार फिर से हॉस्पिटल आके सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा। जो मेरी एक्सरे की रिपोर्ट थी उसमें ये आया था कि रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे कंफर्म करने के लिए सिटी स्कैन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। तो मैं रेडी हो गई थी, और आज जो टॉप मैंने पहना है वो हमारी कलेक्शन का ही है। सामने स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे जाके आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हो। और एक्सरे की रिपोर्ट हमारी आई थी 1 दिन बाद, तो एक्सरे देख के ही हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि सिर्फ रीढ़ की हड्डी में स्पेस होने की वजह से कमर में दर्द हो रहा है। तो जैसे हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे ना, इमरजेंसी में हमारा नंबर लगा और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, फिर वेट कर रहे थे। और मैं खा रही थी यहाँ पे नारियल, क्योंकि नारियल ना हमेशा मेरे पर्स में रहता ही है, सूखा वाला। तो जब भी मुझे भूख लगती है ना तो मैं यही खा लेती हूँ। उसके बाद अंदर हमें बुलाया और मेरी करवाई ड्रेस चेंज। पहली बार सिटी स्कैन में करवाने वाली थी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने सुना था मशीन के अंदर डालते हैं 1-2 मिनट तक रखते हैं। तो सिटी स्कैन मेरा हो चुका था और जो सिर्फ फिल्म थी वो हमें मिल गई थी, तो हॉस्पिटल ले जाना था हमें वो दूसरी साइड। तो मैंने पी लिया था यहाँ पे नारियल पानी, और डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये कन्फर्म है, आपकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, जिसको ठीक होने में आपको लगेगा 1 महीना। और दवाइयाँ दी, बेल्ट भी दी मुझे लगाने के लिए। बोला इस बेल्ट को आपको अच्छे से